उपचुनाव में सबसे चर्चित सीट रही मिल्कीपुर पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लोकसभा में मिली अयोध्या की हार का बदला ले लिया है और बीजेपी ने 8 साल बाद मिल्कीपुर को सपा से छीन लिया है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 61,540,000 वोटों से हराकर इतिहास रचा। ये जीत इस सीट के चुनाव इतिहास में सबसे बड़ी जीत के रूप में दर्ज हो गई है। बीजेपी ने लिया अयोध्या हार का बदला, सपा से किया अयोध्या का हिसाब बराबर। 61,000 वोटों से जीती बीजेपी। मिल्कीपुर की जनता का साफ संदेश, अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी सपा ने 37 सीटें हासिल की थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने बीजेपी के हाथ से अयोध्या की सीट छीन ली थी। इस जीत से गदगद अखिलेश यादव ने तब अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा तक घोषित कर डाला था। अवधेश जी राजा अयोध्या, अवधेश जी राजा अयोध्या, अवधेश जी राजा अयोध्या। लेकिन अयोध्या की जनता को शायद ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अयोध्या की जनता को जरूर एहसास हो गया था कि उससे भारी गलती हो गई है। इस बार उसने मौका मिलते ही मिल्कीपुर में अयोध्या की गलती को ऐसा सुधारा कि इतिहास रच दिया। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की झोली में 1,46,141 वोट डाल दिए, जिसके चलते बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 61,540,000 वोटों से हराकर इतिहास रचा। ये जीत इस सीट के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत के रूप में दर्ज हो गई है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि सपा प्रत्याशी अपने ही बूथ से हार गए। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जीत सपा के परिवारवाद और झूठ की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। उधर हार से बौखलाए सांसद अवधेश प्रसाद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि सभी 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। उन्होंने अयोध्या पुलिस प्रशासन को भी खूब खरी खोटी सुनाई। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।